बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू फ़क्र व सुल्तानुल फ़ुक़रा है। ये मौजू एक ऐसा मौजू है जिसे अपने क़ारीन की नज़र करना भी ज़रूरी है। आज इसका पहला हिस्सा पेश खिदमत है। इस मौजू को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि क़ारीन की समझ में असल हकीकत आ सके। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नूर में से अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को खलक फरमाया और अपने आप को ज़ाहिर करने की खातिर कायनात को तख्लीक फरमाया। अपने नूर को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ाहिर करना मकसूद था और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी सूरत में ज़ाहिर फरमाना था। इसलिए इंसान को 18,000 मखलूक़ात में फजीलत और अफजलियत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनायत से जिन लोगों को दुनिया के मालो दौलत, सोना चांदी, जागीर, महल्लात, जाहो जलाल से नवाजा गया, इन्हें उमरा कहा जाता है। जबकि दुनिया की सहूलियात से महरूम तबका को फ़ुक़रा कहा जाता है। लफ़्ज़ फ़ुक़रा लफ़्ज़ फ़कीर की जमा है। फ़कीर उस शख्स को कहते हैं जिसे फ़क्र हासिल हो। फ़िरोज़ुल लुग़ात के मुताबिक फ़क्र के लग़वी मानी कलंदरी, दरवेशी, मोहताजी, मुफलसी है। अल्लाह ताला की जानिब से इंसान के लिए अमीरी और फ़कीरी दोनों आज़माइशी सूरतें हैं। अमीरी इस अंदाज़ में आजमाइश है कि एक इंसान जिसको दुनियावी मालो मता और जाहो जलाल अता किया गया है वो इनका इस्तेमाल किस तरह करता है। क्या वो मुतकब्बर तो नहीं, मालो दौलत और अपनी ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल गलत तो नहीं करता। वो अपने मालो ज़र में से अल्लाह ताला की राह और रज़ा के मुताबिक खर्च करता है या शैतानी तौर तरीके से वो मखलूक़ खुदा की खिदमत करता है या उस पर जुल्म करता है। इस तरह फ़ुक़रा को भी फ़कीरी देकर आज़माया जाता है। इस तबका के लिए आज़माइश इस तरह होती है कि तंगी रिज़्क़, मोहताजी व मुफलसी के होते हुए वो ईमान लाता है, ईमान पर कायम रहता है। उम्रा के तौर पर तरीक़े और चाल चलन देकर उसका ईमान डोल तो नहीं जाता, उम्रा को देखकर हसद तो नहीं करता, शैतान के बहकावे में आकर गलत राह तो इख्तियार नहीं करता। क्या सब्र करता है और इस हाल में रहकर खालिक़ कायनात का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला इंसानी आजमाइश का जिक्र अपनी लारैब किताब में यूँ फरमाता है, क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूँ ही बग़ैर आजमाइश के छोड़ दिए जाओगे। हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने जाँ फ़िशानी की और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त न बनाया। अल्लाह ताला हर इंसान की आजमाइश करता है, उसका ताल्लुक़ ख़्वाह किसी भी तबका से हो। उमरा के भी तबकात हैं और फ़ुक़रा के भी तबकात हैं। फ़ुक़रा 2 तबकात में मुनक़सम हैं, जिनमें एक तबका वो है जो मुफलसी व मोहताजी के जाल में फंसा होता है, यानी जो मोहताज, मुफलस और गरीब होता है उसकी ये हालत उसकी अपनी मर्ज़ी, तमन्ना या कोशिश की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ही उसे ऐसी सूरत में रखता है। फरमाने बारी ताला है, क्या ये लोग नहीं देखते कि अल्लाह ही रिज़्क़ कुशादा करता है, जिसका चाहता है तंग करता है। फ़ुक़रा का दूसरा तबका वो है जिसे तंगी, मुफलसी व मोहताजी नहीं होती। वो कलंदरी, दरवेशी और तवक्कल की फ़ज़ाओं में उड़ान भरता है। ये तबका फ़क्र को ख़ुद इख्तियार कर लेता है, यानी ये तबका वो नहीं होता जो मुफलसी व गरीबी की चक्की में पिसता चला जाता है, बल्कि उसे दुनिया के तमाम वसाइल मुयस्सर होते हैं। मगर अल्लाह ताला के क़ुर्ब की चाहत में फ़क्र को अपना लेता है। जिन लोगों को मादी वसाइल मुयस्सर हों उनके लिए फ़क्र को इख्तियार करना इंतहाई मुश्किल और कठिन फ़ैसला होता है। ये फ़ैसला आम आदमी किसी सूरत नहीं कर सकता। मगर अल्लाह ताला जिस इंसान को पाकीज़ा फरमा दे वो फ़क्र की राह इख्तियार करता है और उसके दिल से नफ्स अमारा की हुक्मरानी ख़त्म हो जाती है। इस हकीकत को हज़रत सुल्तानुल बाहू रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज में बयान फरमाते हैं, जो कोई फ़क्र की राह इख्तियार करता है उसका नफ्स कुश्ता हो जाता है,
नफ्स अमारा के कुश्ता होने से उसके दिल से नफ्स अमारा की हुक्मरानी ख़त्म हो जाती है और वो हस्ती नफसानी ख्वाहिशात से छुटकारा हासिल कर लेती है। उस हस्ती की नज़र में दुनियावी मालो ज़र की कदर व मंज़लत मनफी हो जाती है और वो तमाम तर मालो मता अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर देता है। फ़ुकरा की ये निशानी इस तरह बयान की गई है। फ़कीर दरवेश उसे कहते हैं अगर उसे रुए ज़मीन का सारा मालो मता दे दिया जाए तो उसी वक़्त राह खुदा में सर्फ कर दे, जैसा कि पैगंबर खुदा किया करते थे। वाज़े हो कि फ़क्र के 3 हरूफ हैं, फ़े, काफ और रा। हरफ फ़े से फ़नाए नफ्स, काफ से क़ुव्वत रूह और रा से रहमदिल मुराद है। जो हस्ती फ़क्र इख्तियार करती है और उसका नफ्स कुश्ता हो जाता है, उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत भर जाती है और उसका ईमान इश्क में ढल जाता है। वो हस्ती हमा वक्त ज़िक्र इलाही में महव मगन हो जाती है। इस बारे में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमें यूँ आगाह फरमाते हैं, फ़ुकरा के दिल में इसमें अल्लाह पे वस्त होता है, वो साहिब दर्द होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ख़ास करम नवाजी से हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को पैदाइशी तौर पर ही पाकीज़ा फरमाया और आप रहमतुल्लाह अलैह को मादरज़ाद वली होने का शरफ बख्शा। बचपन से ही आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में इसमें अल्लाह पे वस्त हो चुका था, इसलिए नफ्स अमारा आप रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब की जानब रुख करने की जुर्रत ही न कर सका। इसलिए नफसानी ख्वाहिशात आप रहमतुल्लाह अलैह के कल्बो वजूद से दूर बल्कि बहुत दूर रहने पर मजबूर थीं। दुनियावी मालो ज़र और जाहो जलाल को आप रहमतुल्लाह अलैह ने हकीर जाना। दुनिया का मालो मता और हज़ारहा बीघे ज़मीन की मलकियत को नज़रअंदाज करके आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़क्र को अपनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात और साहिब रहमत है, वह अपने बंदों में से जिस पे चाहता है अपनी रहमत फरमा देता है। आने बारी ताला है, हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। हमारे यहाँ नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। अल्लाह ताला के यहाँ किसी का अजर मारा नहीं जाता। जो शख्स अल्लाह ताला की खातर फ़क्र इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाता है। अल्लाह ताला जिस पे अपनी रहमत फरमाता है उसे रूहानी इश्क की दौलत अता फरमा देता है, यानी उसे अपना और अपने हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अनायत फरमा देता है। ज़ाते बारी ताला ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के फ़क्र की राह को पसंद फरमाया और उन्हें अपनी रहमत से नवाज दिया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जंगलों, पहाड़ों और वैरानों में बैठकर ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते। हमा वक़्त ज़िक्र बारी ताला में मगन रहता आप रहमतुल्लाह अलैह का मामूल बन गया। इश्क़ के समुंदर में गोता ज़न रहते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहरी हयात मुबारका के 30 साल बीत गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को अपनी रहमत के बालाई दर्जे में दाखिल फरमाया और अपनी लारैब किताब में रब्बुल आलमीन का फरमान है, अपनी रहमत में जिसको चाहता है दाखिल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इश्क में 30 बरस गोता ज़न रहने वाली हस्ती हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को अपनी रहमत में दाखिल फरमा लिया, यानी ज़ाते बारी ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हबीब रहमतुल्लिल आलमीन के हजूरी नसीब फरमाई। अलावा ज़ी अपनी खसूसी रहमत से आप रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लिल आलमीन के दस्ते बैत होने का शरफ भी अता फरमाया। इस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह के इश्क की मनाज़िल बआसानी तय होती चली गईं। एक मुकाम ऐसा आया कि ज़ाते बारी ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने ख़ास बंदों में दाखिल फरमा लिया। फरमाने रब्बुल आलमीन से इश्क की ख़ास मनाज़िल तय हो जाने के बाद अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाया, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने फ़ुक़रा की सब में शामिल होने का शरफ़ बख्शा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी में रहने से कबल फ़क्र का मुकाम हासिल हो ही नहीं सकता। मुकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी और फ़ज़ल रब्बे कायनात से हासिल होता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू रहमतुल्लाह अलैह को फ़क्र की दौलत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हासिल हुई है और इसरार व रमूज़ से वाक़फ़ियत फ़ज़ल खुदाबंदी से हुई है।
फ़कर का तारफ़ बयान करते हुए सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़कर के भी 3 हरूफ हैं, फ़े काफ रा। हरफ फ़े से हर 2 जहां की फ़तह और फ़ना फ़िल्लाह बका बिल्लाह मुराद है, और हरफ काफ से मुराद कुर्ब अल्लाह है, वो अल्लाह की कुबा पहनता है। और हरफ रा से मुराद ये है कि वो अल्लाह ताला से राज़ी हो। रियाज़त नफ्स को सख्ती से 2-4 करती है। रा में रिया व झूठ नहीं आता। फ़कीर एक बादशाह की तरह होता है और इश्क फ़रिश्ता की मानद होता है। जिस किसी को इश्क होता है, इश्क इसको हुजूरी में ले आता है, और फ़कीर उस जिसकी निगाह पर निगाह डालता है, दोनों जहान दीवाना हो जाते हैं। इश्क देव की मानद है और फ़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह है, और नफ्स जिन पलीद की तरह है। फ़कर के मुकामात पर पहुंचकर जो शख्स फिर दुनिया की जानब माइल हो जाए तो उसको फ़कर के मुकामात से हाथ धोना पड़ते हैं। अलावाज़ी वो कहरे खुदाबंदी में भी घिर जाता है। इसकी वज़ाहत सुल्तानुल फ़ुक़रा रहमतुल्लाह अलैह इस अंदाज से फरमाते हैं, जो शख्स फ़कर के इन मरातब पर पहुँचे और फिर दुनिया की तरफ रुख करे और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे और दुनिया यानी मर्तबा फ़िरौनी को इख्तियार करे, तो उसे फ़कर के हरफ फ़े से फ़ज़ीहत फ़िरौन हासिल होती है। काफ से इस पर कहरे खुदा नाज़ल होता है, और रा से फिर वो शैतान की तरह मरदूद और रांदा दरगाह हक्म हो जाता है। हमारे मुआशरे में लोग आम तौर पर गौर व फ़िक्र नहीं करते और ना ही किसी अमल या बात की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अपनी सुनाई बात या प्रोपोगंडा और तशहीर को हकीकत समझने लगते हैं। फ़कर के हवाला से देखा जाए तो इस जानब भी यही हाल है। आम तौर पर लोग बेबहरा और नासमझी की बिना पर घाटे की जानब बढ़े जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इसी मौजू का दूसरा हिस्सा जो आपकी समातों की नज़र होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।